वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। मैं हूं संजय गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजी क्लास 10th न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड अमीबा लाइफ प्रोसेस का पार्ट 5 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनिमल्स अपना फूड नहीं बनाते हैं। एनिमल्स फूड के लिए या तो प्लांट पर डिपेंड रहते हैं या तो अदर एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन मीन्स प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो एनिमल किस तरह से अपना फूड लेते हैं? एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। तो या तो जैसे कि सभी एनिमल्स हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ये कुछ हर्बीवोर्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, कुछ कार्निवोर्स होते हैं जो कि एनिमल्स को खाते हैं। तो इनमें न्यूट्रिशन अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ प्लांट भी हैं जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, जबकि ये अपना फूड बनाते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्लाई सिटिंग ऑन द लीफ ऑफ वेनस फ्लाई ट्रैप। देखिए, कुछ इंसेक्टिवरस प्लांट होते हैं। इंसेक्टिवरस प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट और कॉल्ड इंसेक्टिवरस प्लांट लाइक वेनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू, पीचर प्लांट, ये सभी इंसेक्टिवरस प्लांट हैं। तो यहाँ पर वेनस फ्लाई ट्रैप का स्ट्रक्चर है ये। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दो लीफ जैसा दिखाई दे रहा है और इन दोनों के बीच एक फ्लाई बैठी हुई है। तो ये अधिक सेंसिटिव होते हैं। जब भी कोई फ्लाई या कोई इंसेक्ट इस पर आकर बैठता है तो इनके ये दोनों लीव्स आपस में बंद हो जाते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। और यहाँ पर लीफ जब बंद हो जाएगा तो फ्लाई बाहर निकलने का कोशिश करेगा, लेकिन निकल नहीं पाएगा और तब तक इनके बॉडी से डाइजेस्टिव जूस निकलता है और इस फूड को डाइजेस्ट कर देता है। तो इस तरह से ये इंसेक्टिवरस प्लांट यानी कि वेनस फ्लाई ट्रैप खाता है। इस तरह से एक और इंसेक्टिवरस प्लांट है जिसे कहते हैं पीचर प्लांट। इसका शेप जो होता है वह इस तरह से पीचर जैसा होता है, घड़ी जैसा होता है। और इस पर एक ये जो है लीड लगा रहता है। लीड बहुत ही अट्रैक्टिव होता है देखने में। और इनके अंदर जो है कि हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जब कोई भी इंसेक्ट यहाँ पर आकर बैठता है तो इनका ये लीड जो है कि नीचे झुक जाता है और इंसेक्ट नीचे आ जाता है और इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर में फंस जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ये निकल नहीं पाता है। तब तक इनके बॉडी से डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है और इस फूड को डाइजेस्ट कर देता है। तो ये प्लांट्स हैं, ग्रीन हैं, अपना फूड बनाते हैं, फिर भी ये इंसेक्ट खाते हैं। तो इसीलिए इनको इंसेक्टिवरस प्लांट्स कहते हैं। और ये फूड बनाते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन ये ऐसे स्थानों पर ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। आखिर ये इंसेक्ट क्यों खाते हैं? नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए, यानी कि केवल नाइट्रोजन लेने के लिए इंसेक्ट खाते हैं। तो कुछ इंसेक्टिवरस प्लांट जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं तो ये अपना इंसेक्ट खाते हैं। और पीचर प्लांट जैसे पीचर प्लांट है, ये सनड्यू है, वेनस फ्लाई ट्रैप है, इस तरह से ये इंसेक्टिवरस प्लांट्स है। लेकिन एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट। फूड हैबिट के बेस पर इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ऑमनिवोर्स। तो हम समझते हैं पहले हर्बीवोर्स क्या होता है। हर्बीवोर्स मीन्स द एनिमल्स that eat only plants, जो केवल प्लांट्स खाते हैं, जो ग्रीन लीव्स खाते हैं, जो वेजिटेबल्स खाते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। वे हर्बीवोर्स का, जैसे हम लोग जानते हैं कि गोट है, काऊ है, बुफेलो है, ऐसे भी ग्रीन वेजिटेबल्स और ग्रीन ग्रास या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, इनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। डियर,
हॉर्स, एसेस, एलिफेंट, मंकी, स्क्वायरल, ये सभी क्या है, हर्बीवोर्स है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये काऊ है, काऊ ईट ओनली प्लांट्स फूड लाइक ग्रास सो इट इज़ हर्बीवोर्स। तो ये हर्बीवोर्स है क्योंकि ये ग्रास खा रही है। लेकिन यहाँ पर लायन दूसरे एनिमल्स को खा रहा है। लायन ईट्स ओनली मीट मीन्स कार्निवोर्स, यानी एनिमल्स दैट ईट द फ्लेश ऑफ द अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है ह्यूमन बींग्स दोनों हैं, ऑमनिवोर्स हैं, यानी कि ये ग्रास भी खाते हैं, फ्लेश भी खाते हैं। तो दोनों जो खाए वो क्या है, ऑमनिवोर्स है, ऑमनिवोर्स। तो हर्बीवोर्स मीन्स एनिमल्स दैट ईट ओनली ग्रीन ग्रास और वेजिटेबल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। सेकंड है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या है, those animals which eat only other animals as food are called carnivores. Those animals which eat only other animal, जो अदर एनिमल को खाते हैं, और eat only flesh of the other animal, जो दूसरे एनिमल का फ्लेश खाते हैं, उनको कहते हैं कार्निवोर्स। तो जैसे लायन दूसरे एनिमल्स को मार के खाता है, तो क्या है, कार्निवोर्स है। टाइगर कार्निवोर्स, फ्रॉग, वल्चर, किंगफिशर, लिजार्ड, वोल्फ, स्नेक, हॉक, ये सभी कार्निवोर्स हैं। तो कार्निवोर्स ईट ओनली फ्लेश। एंड नेक्स्ट है ऑमनिवोर्स। ये ऑमनिवोर्स दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑमनिवोर्स। जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और अदर एनिमल को भी खाते हैं, उन्हें ऑमनिवोर्स कहते हैं। जैसे मैन क्या है, वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, यानी दोनों खाते हैं। तो ये ऑमनिवोर्स हो गए। डॉग भी है, क्रो एंड स्पैरो, ये दोनों भी ग्रेन भी खाते हैं और अदर इंसेक्ट भी खाते हैं, तो ये ऑमनिवोर्स हुए। तो ये सभी बियर, मैना, आंट, चींटी भी ऑमनिवोर्स है। तो यहाँ पर कुछ फिगर दिखाया गया है, क्या, डायग्राम टू शो द ऑल लिविंग थिंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन सन। ये सन पर डिपेंड होते हैं। जैसे चाहे वह हर्बीवोर्स हो चाहे कार्निवोर्स हो, सन पर डिपेंड है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लांट्स हैं जो कि सनलाइट का यूज करके, यानी फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं। लेकिन इस प्लांट को खाने वाला जो गोट है, ये गोट इस प्लांट पर डिपेंड है। और इस गोट को खाने वाला जो लायन है, यह भी इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड है। क्योंकि अगर प्लांट न होता तो ये गोट नहीं खा पाता, नहीं गोट नहीं होता तो लायन भी नहीं होता, यानी लायन भी गोट पर डिपेंड है, यानी प्लांट पर डिपेंड है। और जो मैन है वो गोट भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं, इसका मतलब प्लांट पर डिपेंड है। लेकिन प्लांट किस पर डिपेंड है, सन पर डिपेंड है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एंड प्रोड्यूसर्स सभी सन पर डिपेंड है। अगर सन न होता तो प्लांट अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट इज़ वेरी नेसेसरी। तो यहाँ पर अगर हम सन न होता तो प्लांट न होता, प्लांट न होता तो गोट न होता, गोट न होता तो लायन न होता। इसका मतलब है कि सन ही पर डिपेंड करता है प्लांट भी, गोट भी, लायन भी और मैन भी। यानी इसका मतलब है कि जो प्रोड्यूसर हैं, हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स हो चाहे ऑमनिवोर्स हो, सभी सन पर डिपेंड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। It is the energy of the sun which provide food for plant animals. सन की एनर्जी ही प्लांट्स को और एनिमल्स को फूड देती है, चाहे वो हर्बीवोर्स हो चाहे कार्निवोर्स चाहे ऑमनिवोर्स। द प्रोसेस ऑफ obtaining फूड एंड देन यूजिंग इट्स obtaining एनर्जी, वो प्रोसेस जिसमें हम फूड लेते हैं और उनसे एनर्जी लेते हैं,
ग्रोथ होता है, हमारे बॉडी को रिपेयर करते हैं, कल न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो एनिमल्स में हम डिफरेंट न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, किस तरह से ये स्टेप्स कंप्लीट होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो फर्स्ट स्टेप्स है इंजेशन। इंजेशन क्या है? इंजेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन मतलब फूड लेना। जो हम फूड लेते हैं, फूड को हम जैसे अपने हैंड से माउथ में रखते हैं, तो जो माउथ में रखने का जो प्रोसेस है इंजेशन है। मीन्स प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जो हम फूड लेते हैं वो प्रोसेस इंजेशन होता है। और जब इंजेशन कर लिए फूड का तो क्या होगा? डाइजेशन होगा। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन द प्रोसेस इन विच फूड containing large insoluble molecules is broken down into smaller water soluble molecules which is absorbed by the body is called digestion. Digestion means breaking down of complex food into simpler food. जब कम्प्लेक्स फूड सिंपलर फूड में ब्रेक डाउन हो जाता है तो प्रोसेस डाइजेशन होता है। जब हम इंजेशन के थ्रू फूड अपने माउथ में रखते हैं तो उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। दो तरह का डाइजेशन होता है, एक फिजिकल डाइजेशन, एक केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन में क्या करते हैं तो फूड स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होता है, जैसे कि माउथ में लेते हैं तो टीथ उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक करता है। और एक केमिकल डाइजेशन होता है जो कि उस फूड में एंजाइम्स मिल करके उसे डाइजेस्ट करता है। तो दो तरह का डाइजेशन हुआ, एक केमिकल और एक फिजिकल। तो डाइजेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड of the complex food into smaller and simpler food। तो ये डाइजेशन प्रोसेस हुआ। यहाँ पर हम देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के फूड हैं यहाँ पर, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन है, विटामिन एंड मिनरल सभी। तो ये चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, ये सब कम्प्लेक्स फूड है। कम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपलर फूड में। तो फर्स्ट स्टेप हो गया इंजेशन, सेकेंड स्टेप हो गया डाइजेशन, और थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं? एब्जॉर्प्शन मीन्स जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो वह एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड इज पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जानते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम विलाई कहते हैं। ये विलाई क्या करता है? फूड जो उसको एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड में मिल जाता है। तो फूड का एब्जॉर्ब होकर ब्लड में मिलना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। यानी द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट स्टेप है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? द प्रोसेस in which absorbed food is taken in the body cells and used for energy growth and repair is called assimilation। assimilation जैसे कि फूड अभी हमने पढ़ा है एब्जॉर्प्शन में कि फूड डाइजेस्ट होकर के एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में मिल जाता है। तो ब्लड में मिलने के बाद वह बॉडी के डिफरेंट सेल में जाता है और उसका ऑक्सीडेशन होता है और फिर हमें एनर्जी मिलती है, हम ग्रोथ करते हैं, उससे हमारे बॉडी टिश्यू का रिपेयर होता है। तो जो उनका फंक्शन है, जो सेल तक पहुंचते हैं, उस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। यानी द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन द बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब यही है कि जो एब्जॉर्ब फूड है वो सेल में पहुंच जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, हम ग्रोथ करते हैं, वो प्रोसेस एसिमिलेशन कहा जाता है। इसके बाद है इजेशन। इजेशन क्या है? इजेशन मीन्स होता है कि जब फूड डाइजेस्ट हो गया तो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं, उनको बाहर निकालना ही इजेशन कहा जाता है। जैसे द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। अपने बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना इजेशन कहा जाता है, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल हम लोग अपने बॉडी में रख नहीं सकते हैं इसको। तो जो वेस्ट मटेरियल हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो जो भी वेस्ट मटेरियल हम बाहर निकालते हैं, वो बाहर निकालने का प्रोसेस इजेशन होता है। इस तरह से ये न्यूट्रिशन का जो स्टेप्स है कंप्लीट होता है 5 स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप है इंजेशन, जिसमें हम
फूड को अपने माउथ में रखते हैं। दूसरा प्रोसेस है डाइजेशन, जिसमें हम फूड ब्रेक डाउन हो जाता है। तीसरा प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन, जो कि फूड एब्जॉर्ब होकर ब्लड में मिल जाता है। फोर्थ स्टेप्स है एसिमिलेशन, जिसमें कि फूड जूस यानी फूड सेल तक पहुंच जाता है, जिससे सेल ग्रोथ करता है। और लास्ट स्टेप्स है इजेशन, और इजेशन में हम अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर निकाल देते हैं। तो ये 5 स्टेप जिसमें होता है उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं ये न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में सबसे पहले हम अमीबा के में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। इसके बाद हम ह्यूमन बींग्स, नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल का पढ़ते हैं। तो यूनिसेलुलर एनिमल्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर एनिमल दैट इज मेड ऑफ सिंगल सेल, जो सिंगल सेल से बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, जैसे अमीबा एंड पैरामीशियम। ये अमीबा और पैरामीशियम सिंगल सेल से बने होते हैं, इन्हें हम यूनिसेलुलर एनिमल कहते हैं। इनके बॉडी में एक ही सेल होता है, उसी एक ही सेल से वो सभी वर्क करते हैं। जैसे हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर हैं। ह्यूमन बींग्स मल्टी सेलुलर हैं, एनिमल्स मल्टी सेलुलर है, जिसमें कि डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट ऑर्गन होते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन है जिनका फंक्शन अलग अलग होता है, लेकिन यूनिसेलुलर में एक ही सेल होता है, वही फंक्शन वही करता है। तो इन यूनिसेलुलर एनिमल्स ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल। सभी न्यूट्रिशन का जो भी प्रोसेस है सब एक सिंगल सेल ही करता है। अब न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ते हैं। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है? अमीबा देखिए बहुत ही माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स है जो सी में पाया जाता है। अभी हमने बताया कि जिसमें 5 स्टेप है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजिशन होता है, उसे कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है, जो कि अमीबा में होता है। और इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं अमीबा में। यानी प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय द अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस कहा जाता है ये प्रोसेस अमीबा में, क्योंकि फैगोसाइटोसिस मीन्स होता है सेल फीडिंग। ये सेल है जो कि सेल ही फीड करता है डायरेक्ट, इसलिए इसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो अमीबा में देखते हैं इंजेशन कैसे होता है। इंजेशन देखिए, अमीबा माइक्रोस्कोपिक एनिमल है। हम इस फिगर से समझा देते हैं सभी स्टेप्स, जैसा कि इसमें बताया है। इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन, इजेशन। तो अमीबा में ये अमीबा है। अमीबा इरेगुलर शेप का होता है, इसका शेप निश्चित नहीं होता है। तो ये अपना आकार कभी भी बदल सकता है या बदलता रहता है। तो इसमें ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे समुद्र में है ये अमीबा, वाटर में है। ये माइक्रोस्कोपिक फूड जब इसके सामने कोई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आता है तो क्या करता है, अपने बॉडी से इस तरह से फाल्स फीट निकालता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम फाल्स फीट कहते हैं। फाल्स फीट, इसका नाम है सूडोपोडिया, जो पी से स्टार्ट है, पी साइलेंट है। तो सूडोपोडिया को फाल्स फीट कहते हैं। यह सूडोपोडिया फिंगर लाइक होता है। तो ये फूड के चारों तरफ ये बढ़ाता है, और ये फूड धीरे धीरे क्या करता है, ये फाल्स फीट आगे जाकर के मिल जाता है ऐसे। जब ये मिल जाएगा तो फूड अंदर आ जाएगा, बॉडी के अमीबा के बॉडी में आ जाएगा और फूड वैक्यूल में चला आएगा। तो ये प्रोसेस हो गया इंजेशन। इस तरह से अमीबा में इंजेशन होता है। तो जब ये फूड वैक्यूल में आ गया तो यहाँ एंजाइम्स इंटरिंग द फूड वैक्यूल, यहाँ पर फूड वैक्यूल में जब है तो वहाँ पर एंजाइम्स निकलते हैं। वो एंजाइम्स उस फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। इस तरह से डाइजेशन इसमें कंप्लीट हो गया। डाइजेशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेज आउट। अमीबा में क्या होता है कि ये जो फूड वैक्यूल है, जो फूड डाइजेस्ट हो गया है तो ये अमीबा के सेल में आ जाता है, जैसा कि एरोसिस हुआ है यहाँ पर। तो ये फूड वैक्यूल से अमीबा के सेल में, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। और ये प्रोसेस हो गया क्या, एब्जॉर्प्शन, बॉडी में फैल गया। नेक्स्ट स्टेप है एसिमिलेशन। जब बॉडी में फूड फैल गया, फूड जूस, तो वो अमीबा क्या करेगा, वो फूड को लेकर क्या करेगा, ग्रो करेगा। जब ग्रो करेगा इसका मतलब ये शो हो रहा है कि एसिमिलेशन हो रहा है, एनर्जी अमीबा ले रहा है उस फूड से। इसके बाद जब फूड अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है तो ये किनारे पर आता है, और किनारे पर आने के बाद इनका जो सेल वाल है अमीबा का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है, यहाँ से फट जाता है और ये अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल आता है। तो इस तरह से इसमें अमीबा में कंप्लीट हो जाता है पूरा डाइजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एंड इजेशन। अमीबा, एक क्वेश्चन है कि अमीबा वाटर में रहता है और इसके बॉडी में हमेशा वाटर एंट्री करता रहता है। अगर अमीबा वाटर में है, अगर इसके शरीर में हमेशा वाटर एंट्री करेगा तो क्या होगा, अमीबा का बॉडी फूल जाएगा और फट जाता है, रप्चर हो जाएगा, अमीबा नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें एक ऑर्गेनेल्स होता है जिसे हम कहते हैं कंट्रक्टाइल वैक्यूल। कंट्रक्टाइल वैक्यूल, ये कंट्रक्टाइल वैक्यूल क्या करता है ना, ऑस्मो रेगुलेशन करता है, यानी वाटर का बैलेंस बनाता है। क्या होता है कि इसके बॉडी में एक कंट्रक्टाइल वैक्यूल रहता है जो कि फूड जो एंट्री करता है, वाटर जो एंट्री करता है ये कंट्रक्टाइल वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। जब कंट्रक्टाइल वैक्यूल हो जाता है तो इसी तरह से अमीबा के बॉडी में एक कंट्रक्टाइल वैक्यूल रप्चर हो जाता है इसका सेल वॉल, और कंट्रक्टाइल वैक्यूल बाहर निकल आता है और वाटर सब बाहर निकल गया। और इस कंट्रक्टाइल वैक्यूल के स्थान पर दूसरा कंट्रक्टाइल वैक्यूल बन जाता है, फिर वाटर एंट्री करता है तो फिर वो कंट्रक्टाइल वैक्यूल एब्जॉर्ब करके फिर बाहर निकाल देता है। इस तरह से वाटर का बैलेंस बना रहता है और अमीबा का बॉडी रप्चर नहीं होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो इस तरह से ये अमीबा के बॉडी में एक कंप्लीट हो गया डाइजेशन। अमीबा कैसे डाइजेशन करता है, पहले फूड को यह स्यूडोपोडिया के हेल्प से अपने बॉडी के अंदर लेता है, फिर इसके बाद वो फूड वैक्यूल में आ जाता है। फूड वैक्यूल से डाइजेस्टिव एंजाइम निकल करके फूड को डाइजेस्ट कर देता है और डाइजेस्टेड फूड फिर डिफ्यूज होकर के बॉडी में उसके सेल में पहुंच जाता है और उससे अमीबा एनर्जी लेता है और ग्रो करता है, और इसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड रप्चर होकर के बाहर निकल जाता है। सेल वॉल इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर होता है और अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। इस तरह से अमीबा में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, न्यूट्रिशन। यह है पैरामीशियम। देखिए जिस तरह से अमीबा में होता है उसी तरह से पैरामीशियम में भी होता है सभी प्रोसेस। तो अमीबा ये पैरामीशियम स्लीपर जैसा है, ये दिखाई दे रहा है, ये पैरामीशियम है। ये भी यूनिसेलुलर एनिमल होता है। इसके बॉडी पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम सीलिया कहते हैं। और यहाँ पर जब ये सीलिया क्या करता है, ये अप एंड डाउन मूव कराता है सीलिया को। सीलिया मूव करता है, मूव बैक एंड फोर्थ। सीलिया मूव बैक एंड फोर्थ रैपिडली इन वाटर, तेज़ी से मूव कराता है, जिससे इसके पास आने वाले जो फूड हैं, ये फूड पार्टिकल्स जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर फूड पार्टिकल है। ये फूड पार्टिकल जो है कि इस सीलिया के हेल्प से जो है कि इसके माउथ में चले जाते हैं। जब माउथ में आ जाता है तो फूड वैक्यूल में आ जाता है, और जब फूड वैक्यूल में आ जाता है तो इस तरह से वो सभी प्रोसेस उसमें उसी जैसे होते हैं जैसे अमीबा में होता है। केवल इंजेशन प्रोसेस थोड़ा डिफर है। वो अमीबा फाल्स फिट निकाल करके, स्यूडोपोडिया निकाल करके फूड को इंजेस्ट करता है, अपने बॉडी में लेता है, और जबकि ये सीलिया के पैरामीशियम सीलिया की मदद से फूड को अंदर लेता है। इंजेशन प्रोसेस दोनों में थोड़ा अलग है, बाकी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन सभी एक जैसे हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।